जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनके लिए होने वाले हैं, जो छात्र आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपका नियमित से कराया जा रहा है, जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन सारे क्वेश्चनों को भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। एन बराबर ई बी अपान फाई का, या एन बराबर फाई अपान ई बी का, या सी ऑप्शन देंगे एन बराबर ई बी इंटू फाई अपान 120 का, या डी ऑप्शन देंगे एन बराबर ई बी इंटू फाई अपान 60 का। तो देखिए यहाँ पर इसका समझने वाली बात है। देखिए साथियों, डीसी में पूछ रहा है तो डीसी मोटर की घूर्ण गति जो बैक ईएमएफ होता है उसके समानुपाती होती है, अर्थात एन प्रोपोर्शनल टू ई बी होता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो फील्ड फ्लक्स होता है जिसको फाई से इंडिकेट किया जाता है, ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है किस में, डीसी मोटर में। लेकिन यही हम एसी में बात करें तो एसी में जो एन हो जाता है यहाँ पर एन, ये एन बराबर आपका हो जाता है 120। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाता है 120 हो जाता है इसकी घूर्ण गति। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो साथियों समानुपाती व पोल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है हमारा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है एन बराबर ई बी अपान फाई। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। कोई भी क्वेश्चन में किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, यहाँ पर पोल का मान कितना दे दिया गया, तो पी का मान यहाँ पर 4 दे दिया गया। और कह रहा है कि डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का मतलब क्या, 2। यदि ट्रिप्लेक्स पूछा जाए तो हम 3 करेंगे, और यदि डुप्लेक्स पूछा जाए तो हम 2 करेंगे। तो देखिए डुप्लेक्स का है तो हम 2 करेंगे। तो इसमें हमारा सूत्र ये होता है, यदि यहाँ पर संख्या इसका रास्ते निकालने की बात किया जाए तो जितना यहाँ पर पोल दिया गया और जितना यहाँ पर डुप्लेक्स दिया गया लेफ्ट वाइंडिंग में या ट्रिप्लेक्स दिया गया उसमें गुणा कर देते हैं। तो पोल का मान यहाँ पर 4 दिया गया और डुप्लेक्स में पूछा जा रहा है तो हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 8, 4 दूना 8। और यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम होगा फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा पे निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर दिया गया है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का क्या नाम है। यहाँ पर एक मोटर का फिगर बनाया गया, आप यहाँ पर देखिए। लेकिन ये पहले कन्फर्म कर दिया है कि ये डीसी है या एसी है। तो कौन सा पूछा गया, डीसी पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैसे कि कह रहा है कि डी कौन सा मोटर है डीसी में, तो सबसे पहले आप फिगर को समझिए, उसके बाद आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा मोटर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक वाइंडिंग, जो कि ये फील्ड वाइंडिंग है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एक आर्मेचर देखने को मिल जाता है, ये आर्मेचर है। और यहाँ पर आपका डीसी सप्लाई दिया जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर के किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हम कह सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ी है, मतलब कि ये क्या होगा, डीसी शंट मोटर होगा। और ऑप्शन में कौन सा हमारा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया, डीसी शंट मोटर। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे मोटर दिए गए, लेकिन आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा
किस नियम से निर्धारित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डीसी मोटर में जो करंट की दिशा होती है वो किस नियम से निर्धारित होती है? तो इसका एक ही नियम होता है, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इसका नियम आप पढ़े होंगे तो आसानी से इसको बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए, कुछ जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं वो सिद्धांत और नियम के अनुसार यहाँ पर आपके दिए जाते हैं, तो इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में बैठाना नहीं है, रटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप भूल जाएंगे, तो इसको आप रट लीजिए। कभी बाएं पूछेगा, कभी दाएं पूछेगा, तो इसको आप रट लेंगे तभी आपको अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, जिसमें साथियों इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? जैसे कि यहाँ पर दिए गए आई ए बराबर भी अपान आर ए, बी ऑप्शन देंगे आई ए बराबर ई बी अपान आर ए, और सी ऑप्शन देंगे आई ए बराबर भी माइनस ई बी अपान आर ए, और डी ऑप्शन देंगे आई ए बराबर भी प्लस ई बी अपान आर ए। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र सही होगा, कैसे आप जान पाएंगे? तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सही होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आई ए बराबर भी माइनस ई बी अपान आर ए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि यहीं पर भी बराबर आपका ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए भी दे दिया जाता है तो ये भी आपका सही हो जाता है, क्योंकि डीसी सप्लाई वोल्टेज यदि हम वी एल देते हैं तो इसके जो आर्मेचर में बैक ईएमएफ जो बनता है, ये कि जितना बनता है उतना ये वोल्टेज उत्पन्न नहीं होता है। मतलब कि जितना इसमें हम उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर देते हैं, इसमें ईएमएफ बैक ईएमएफ उतना ही क्या होता है, वो उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि इसके बीच में जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप हो जाता है। मतलब कि आर्मेचर के वोल्टेज इसमें क्या हो जाता है, ये ड्रॉप हो जाता है। इसी कारण जो हमारा सूत्र क्रिएट होता है वी एल बराबर ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए हो जाता है। लेकिन जब इसको पक्षांतर करके आप लिखते हैं तो ये आपका हो जाता है आई ए बराबर वी एल माइनस ई बी अपान आर ए। ठीक है, आर ए, या आप यहाँ पर भी लिखें या वी एल लिखें, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किस में होता है, ये एम्पियर में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि केवल इतना से आपका काम नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई ए बराबर भी माइनस ई बी अपान आर ए, और ये एम्पियर में रहेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक और नियम होता है, मैंने आपको बताया कि जो आपका फ्लोमिंग के दाहिने और यहाँ पर बाएं होता है, इसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपका दिया गया फिगर के अनुसार, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर के प्रकार के नाम दें। यहाँ पर जो फिगर दिखाया जा रहा है, इसी को आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा मोटर है। सबसे पहले तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि ये डीसी मोटर है। ठीक है, अब डीसी में ये कौन सा मोटर है, कैसे आप पहचानेंगे? तो देखिए, यहाँ पर आपको एक आर्मेचर देखने को मिल रहा है, और आर्मेचर के यहाँ पर आपको बगल में एक आपको वाइंडिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये जो आपकी वाइंडिंग है, ये आर्मेचर के किस क्रम में, समांतर क्रम में। लेकिन आप यहाँ पर आर्मेचर के नीचे भी आपको देखने को मिलता है एक वाइंडिंग, और ये किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में। तो इतना आप कंफर्म हो जाइए कि यहाँ पर एक समांतर में और एक श्रेणी में है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा साथियों शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। कौन सा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ईएमएफ मतलब क्या होता है, ईएमएफ, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इसकी गणना करने का सूत्र क्या होता है। इसका एक ही सूत्र होता है साथियों, ये आपका होता है ई बी बराबर फाई जेड एन अपान 60, या आप डायरेक्ट इसको 60A और यहाँ पर P बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। कभी कभी आपको एक और अलग अलग बुकों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो 5ZN और गुणे करके P अपान A लास्ट में लिख देता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं, सब एक ही होता है। तो ये आपका होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन मैच करे, ऑप्शन नंबर सी मैच करे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
इसमें कहा जा रहा है कि उपकरण का नाम क्या है। ऐसे उपकरण मैंने कई बार आपको दिखाया है, इसको बोला जाता है बाहरी ग्राउलर या एक्सटर्नल ग्राउलर भी बोला जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, देखिए इसका कार्य होता है निरीक्षण करना, मतलब कि जो मशीनें होती है उसकी जांच करने में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ये जो मशीन होती है इसकी सहायता से हम पूरी जांच के लिए इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि फ्यूज की स्थिति क्या है और इंजन सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और इंसुलेशन की यदि जानकारी करनी हो देनी हो तो इसके द्वारा ही हम इंसुलेशन की भी जानकारी निकालते हैं। और भी बहुत सारी इसकी यहाँ पर होती है, इसके प्रयोग होता है जो कि यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक्सटर्नल ग्राउंडर जो बोला जाता है, ऑप्शन में कौन सा दिया गया, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया एक्सटर्नल ग्राउलर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको 71 से शुरू करेंगे क्वेश्चन, तो सभी लोग वीडियो पर लाइक कर दें और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें डेली क्वेश्चन पाने के लिए। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।